देखिए आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ। बुक ये वाली है आर के त्यागी और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए 9, ये 9th क्वेश्चन है। इसको मैं पढ़ता हूँ। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज: 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपीज, 8% डिवेंचर 5 लाख रुपीज, 8% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीज। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हमारा टोटल है वो कितना हो गया 20 लाख यानी कि 20 लाख। इसके बाद दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए आपको दिया गया है ब्याज एवं कर से पूर्व आय। इसके बाद है द कंपनी नीड्स 5 लाख रुपीज फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी को विस्तार कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। द रेट ऑफ रिटर्न विल बी सेम। जो रिटर्न की रेट है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। द कंपनी इज कंसीडरिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव। कंपनी निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर रही है। कौन कौन से विकल्प है हमारे पास? नंबर फर्स्ट है 10% डिवेंचर, सेकंड है आपका 10% प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है आपका 4,000 इक्विटी शेयर, 25 प्रीमियम पर शेयर। पी रेशो विल बी 22, 18 एंड 16। यू आर एडवाइज टू कंपनी विच अल्टरनेटिव शुड बी अडोप्ट। तो कंपनी को कौन सा अल्टरनेटिव अडोप्ट करना चाहिए? तो अब देखिए सबसे पहले देखिए कंपनी के पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 20 लाख रुपए का है जिस पर 4 लाख रुपए की अर्निंग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी हो गई 20%। कैसे? 4 लाख डिवाइड 20 लाख इंटू 100 बराबर 20%। तो अब कंपनी को जो नीड है कंपनी को 5 लाख रुपए की, उस पर भी कंपनी को क्या मिलेगा 20% ही रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब प्रेजेंट में तो 4 लाख ही लिखेंगे, लेकिन जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं या ऑप्शन हैं उनमें हम क्या लिखेंगे 5 लाख। क्यों लिखेंगे 5 लाख? 4 लाख प्रेजेंट के और जो एक्सपेंशन प्रोग्राम पर 5 लाख रुपए खर्च करने हैं उस पर भी हमें 20% क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी। तो 20% 5 लाख का कितना हुआ 1 लाख रुपए। तो 4 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया 5 लाख रुपए। अब हम आए लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 8%, क्योंकि डिवेंचर हमारे कितने के हैं 5 लाख रुपए के कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसका 8% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो 40,000 हमें सभी में लेस करना पड़ेगा। इसके बाद इंटरेस्ट 10%। ये 10% इंटरेस्ट डिवेंचर के लिए है। अगर हम 5 लाख रुपए के केवल डिवेंचर इशू करें तो उस पर हमें 10% क्या होगा इंटरेस्ट देना होगा। 5 लाख का 10% 50,000। तो 50,000 हमारा केवल डिवेंचर में लिखा जाएगा और बाकी किसी अल्टरनेटिव में नहीं लिखा जाएगा। इसको घटाने के बाद जो बचेगा हमारा वो क्या बचेगा ईबीटी। ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स या इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी कह ले, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर 3,60,000 बचे, यहाँ पर 4,10,000 बचे, यहाँ पर 4,60,000 बचे, यहाँ पर भी 4,60,000 बचे। इसके बाद लेस टैक्स 50%। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी है तो जो दी हुई है वही अप्लाई होगी। यदि नहीं दे रखी है तो आपको 25% या 30% लेना है। ठीक, तो आपको 25% या 30% से क्या निकालना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर 50% गिवन है इसलिए हमने 50% लगाया है। 3,60,000 का 50% ये हुआ, 4,10,000 का 2,05,000, 4,60,000 का 2,30,000 और 4,60,000 का 2,30,000। लेस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बची हमारी पहले वाले प्रेजेंट में हमारे पास 1,80,000 बची। इसमें इसको लेस किया 2,05,000 हुआ, इसमें लेस किया 2,30,000, इसमें लेस किया तो 2,30,000। अब हम प्रेफरेंस डिविडेंड देखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 8%। ये क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का। 5 लाख का 8% कितना हुआ 40,000। तो 40,000 सभी में घटेगा क्योंकि किसमें दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने सब में लेस कर दिया। अब यदि हम 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो उस पर 10% हमें डिविडेंड देना होगा। तो हमने ये किसमें लिखा है केवल प्रेफरेंस शेयर वाले में। 5 लाख का 10% 50,000 किसमें लिख दिया हमने प्रेफरेंस शेयर में। अब हमने इसको लेस किया तो 1,40,000 यहाँ पर, 1,65,000 यहाँ पर, 1,40,000 यहाँ पर, 1,90,000 यहाँ पर। ये क्या बन गया हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम निकालेंगे ईपीएस अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे। 1,40,000 में 10,000 का डिवाइड लगाया तो 14 आ गया। 1,65,000 में 10,000 का डिवाइड लगाया तो 16.5 आया।
1,40,000 में 10,000 का डिवाइड लगाया तो कितना आया, 14 आ गया। और 1,90,000 में अब हम डिवाइड लगाएंगे 14,000 का। कैसे? क्योंकि 5 लाख रुपए के जो हमारे नीड है हमें, उसमें हमें 125 से डिवाइड लगाना होगा। तो कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, 4,000। तो 10,000 पुराने और 4,000 नए, तो कितना हो गए, 14,000। इसका मतलब यहाँ पर कितना निकल गया, 13.57। पीई रेशो, ये क्वेश्चन में गिवन है। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवेंचर के लिए 22, प्रेफरेंस शेयर के लिए 18 और इक्विटी शेयर के लिए 16। एमपीएस बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है, ईपीएस इंटू पीई रेशो। तो ईपीएस से पीई रेशो का इंटू कर दिया तो कितना आ गया, 363, दूसरे में 252, तीसरे में 217.2। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका ईपीएस अच्छा है, ईपीएस अच्छा है हमारा 10% डिवेंचर का। इसलिए कंपनी को क्या करने चाहिए, डिवेंचर इशू करने चाहिए। अब मैं आगे भी इसके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो आपको उनका सॉल्यूशन कराऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ये शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।